नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक तरफ जहाँ पर अनिका अपने कार कंपटीशन के लिए आ चुकी थी तो वहीं पर करण और धनंजय के साथ साथ सारे बच्चे भी आ गए थे। दूसरी तरफ से कैलाश अधिकारी यश और पिंकी को भी लेकर आ गए थे। इधर अनिका के साथ किंग की स्टैचू भी आई थी जो कि बच्चों की सेफ्टी के लिए ही वहां पर आई थी, क्योंकि सावित्री ने उसे वहां पर आने के लिए बोला था। यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कार नंबर 1, कार नंबर 5 और कार नंबर 6 पर थी। इसके बाद अब कार नंबर 8 पर भी थी। इनके ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था और बाकी सब पर थोड़ा बहुत। अनिका गाड़ी के अंदर बैठी थी लेकिन उसकी नजरें अब अपने बच्चों पर ही थी। कुछ ही देर में अब रेसिंग शुरू करने की अनाउंसमेंट होती है। अब तक क्रिश और जहांगीर भी वहां पर आ जाते हैं। रेफरी ने जैसे ही अब अपने हाथ में लिए हुए गन को आसमान की तरफ किया और उसकी तरफ करते हुए कहता है, पार्टिसिपेंट्स बी रेडी ऑन योर मार्क। ये सुनते ही सभी पार्टिसिपेंट्स अपने पाँव को एक्सीलेटर पर रखा हुआ था और सभी अब रेडी हो गए थे। जैसे ही गन शॉट की आवाज अब सभी को ही सुनाई देती है तो वो सभी अब अपनी गाड़ी को स्पीड में चलाने लगते हैं। सबसे ज्यादा स्पीड टेक ऑफ का वक्त अनिका की ही थी जो कि कार नंबर 1 को चला रही थी। अनिका ने बाकी सब रेसर से एक अच्छी लीड बनाकर रखी थी। वहीं ऑडियंस में बैठी हुई रिया अब कार्तिक को ही चीयर कर रही थी तो वहीं उनके पीछे बैठे रोहित और स्वाति की नजर अभी अनिका पर ही थी। स्वाति अब रोहित से कहती है, क्या लगता है तुम्हें कोई कार्तिक को टक्कर दे पाएगा या नहीं? स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, मुझे लगता है कि सौम्या ये काम कर सकती है। वो अनिका को टक्कर दे सकती है और रीजन आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। और अब तक तो कार नंबर 5 को देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि उस गाड़ी में सौम्या है। इस रेस को फेयर तरीके से ही जीतना होगा और ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कुछ भी नहीं कहती है, वो बस स्माइल कर देती है। वहीं जहांगीर और क्रिश के बीच में भी अब ये बातें होनी शुरू हो गई थी। वो भी बातें कर रहे थे, कार्तिक की गाड़ी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो कार नंबर 5 ही है। इस बार तो ये कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है क्योंकि कार नंबर 1 और कार नंबर की फाइट अब मस्त होने वाली है, क्योंकि इन दोनों के बीच रेस नहीं बल्कि एक फाइट ही लग रही थी जहां पर अनिका की गाड़ी लीड लेकर आगे बढ़ रही थी तो वहीं कार नंबर 5 सौम्या की गाड़ी उसके जस्ट पीछे ही थी। अनिका ने अपनी स्पीड को और भी बढ़ा दिया था तो वहीं सौम्या ने भी अपनी स्पीड को बढ़ा दिया था। जहां अब तक ऑडियंस को यही लग रहा था कि असल मुकाबला तो इन दोनों ड्राइवर के बीच में ही है तो वहीं कार नंबर 6 जिसके ड्राइवर थे मिस्टर वाई, उन्होंने भी अब अपनी गाड़ी की स्पीड को अब बढ़ा दिया था क्योंकि इन दो गाड़ियों को आगे जाता हुआ देखकर अब उसने भी अपनी स्पीड को मैक्सिमम किया। शीला और दमयंती तो आज वो दोनों बस सौम्या की ड्राइविंग स्किल को ही देखकर हैरान हो रही थी, क्योंकि सौम्या जिस स्पीड से अपनी गाड़ी को चला रही थी उन्हें हैरानी हो रही थी। उसे देखकर अब दमयंती शीला से कहती है, मुझे ये तो पता था कि सौम्या एक अच्छी कार रेसर है, लेकिन वो इतनी अच्छी कार रेसर है ये तो मैं जानते ही नहीं थी। वो वर्ल्ड फेमस कार रेसर कार्तिक को कितनी जबरदस्त टक्कर दे रही है। सच में मुझे ये नहीं पता था। इस बात पर अब शीला कहती है, वो तो ठीक है लेकिन सौम्या मिस्टर वाई को टक्कर दे रही है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इससे पहले कि वो सौम्या के साथ कुछ भी करें हमें सौम्या को कहना होगा कि अब वो अपनी स्पीड को कम कर दे, क्योंकि अगर वो ऐसे ही मिस्टर वाई को अगर टक्कर देती रही तो मिस्टर वाई को कुछ ही पल लगेंगे उसका पत्ता साफ करने के लिए।
अगर सौम्या को अपनी जान प्यारी है तो उसे ये सब करना ही होगा। यहाँ शीला और दमयंती अब आपस में ही बातें कर रही थी तो वहीं रेसिंग ट्रैक पर तीनों ही गाड़ियां अब आपस में एक दूसरे को कम्पीट कर रही थी। मिस्टर वाई ने सौम्या की गाड़ी को टेक ओवर कर दिया था। अब उनके दिमाग में सिर्फ कार्तिक यानी कि अनिका की गाड़ी को टेक ऑफ करना था, क्योंकि सौम्या को तो वो अभी टेक ऑफ कर चुके थे। अब बारी थी यहाँ पर कार्तिक यानी कि अनिका की। अपनी गाड़ी को कंट्रोल करते हुए इधर अनिका रियल व्यू मिरर से देख रही थी कि अगर कोई गाड़ी उसे टक्कर दे रही है तो वो कार नंबर 6 और कार नंबर 5 ही है। मिस्टर वाई इधर कार चलाते हुए अपने मन में ही यही सोच रहे थे कि सालों बाद मैं रेसिंग कंपटीशन में उतरा हूँ और हारना मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सालों पहले एक ड्राइवर ने मुझे हराया था और वो भी 3 बार। उसका वो हाल किया था मैंने कि अब वो कार रेसिंग के नाम से भी डरता है, क्योंकि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। लगता है कि वही हाल अब इस कार्तिक का भी करना होगा। अपने दिमाग में अब मिस्टर वाई एक खतरनाक प्लान बनाया हुआ था कि उन्हें कार्तिक को अपने रास्ते से अब कैसे हटाना है, क्योंकि मिस्टर वाई अब यहाँ के लिए यहाँ पर करो या मरो की सिचुएशन हो गई थी। अब यहाँ पर मिस्टर वाई साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना चाहते थे। वैसे तो ये प्लानिंग उन्होंने रेस शुरू होने से पहले ही कार्तिक के एक्सीडेंट का प्लान बना लिया था, क्योंकि मिस्टर वाई अच्छी तरह से जानते थे कि कार्तिक कैसे हर बार फर्स्ट आता है। इसलिए कार्तिक के एक्सीडेंट का प्लान वो पहले से ही बना कर आए थे। कुछ ही देर में अब मिस्टर वाई की गाड़ी अब बिल्कुल कार्तिक की गाड़ी से आगे निकल कर जाने लगती है। अपने आगे जा रही गाड़ी को देखकर अब अनिका अपने मन ही मन में उस गाड़ी के ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से मिस्टर वाई गाड़ी चला रहा था अनिका को उसकी ड्राइविंग करने का ये तरीका बहुत ही पसंद आया। वो अब अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा लेती है। वहाँ ऑडियंस की सांसें अभी ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां जिस तरह से एक दूसरे को अब टक्कर दे रही थी। कभी अनिका की गाड़ी आगे जा रही थी तो कभी मिस्टर वाई की। वो लोग सब टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। रोहित जब स्क्रीन को बड़े ही ध्यान से देखता है तो उसे मिस्टर वाई की ड्राइविंग पर थोड़ा सा शक होता है। मिस्टर वाई की ड्राइविंग को देखकर अब वो स्वाति मल्होत्रा से कहता है कि माँ कुछ गड़बड़ है। मैं अनिका को बचाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये गाड़ी चला रहे हैं मुझे इसके मंसूबे साफ नजर नहीं आ रहे। रोहित की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा रोहित से कहती है कि रोहित शांत हो जाओ, अनिका खुद को बचा लेगी। मुझे अनिका पर पूरी तरह से भरोसा है। इस स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ माँ, लेकिन पता नहीं माँ, लेकिन मुझे उसकी टेंशन हो रही है। यहाँ रोहित अभी ट्रैक पर जाने की सोच ही रहा था तो वहीं स्वाति अब उसे रोक रही थी। यहाँ पर करण और धनंजय भी अब स्क्रीन पर ही देखते हैं तो कभी वो एक दूसरे को देखते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो आंखों में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। यहाँ पर अब रिया की नजरें तो सिर्फ स्क्रीन पर ही गड़ी हुई थी। रिया की नज़र तो स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी कि अब क्या होगा। इससे पहले कि मिस्टर वाई अनिका को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते कि तभी उनके पीछे अब एक हॉर्न बजाती हुई कार नंबर 2 आ गई थी। अब उस कार नंबर 2 को देखकर अब मिस्टर वाई अपने हाथ को स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए सोचते हैं कि अब ये कौन है जो मेरे प्लान के बीच में आ गया है, क्योंकि मेरे पास यही एक अच्छा मौका था, क्योंकि अभी हमारी दोनों की ही गाड़ियां अभी सबसे आगे थी, जहां पर मैं अपने प्लान को भी एग्जीक्यूट कर सकता था। लेकिन अब इस कार नंबर 2 ने मेरा पूरा का पूरा प्लान बिगाड़ने की सोच रखी है। पर कार नंबर 2 की गाड़ी को शेनवार्ड नाम का एक शख्स चला रहा था। वो कार नंबर 2 के ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल से तो ऑडियंस अब काफी ही इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि ये गाड़ी अचानक से ही इतनी आगे आई थी। जबकि पिछले इतने सालों से इस ड्राइवर ने टॉप 5 में भी अपनी पोजीशन को नहीं बनाया था। अब इस रेसिंग ट्रैक पर तीनों ही गाड़ियां अब हवाई जहाज की स्पीड से भी आगे बढ़ रही थी। आने वाले टर्न पर अब कार नंबर 2 ने अब 180 डिग्री का ड्रिफ्ट लिया। अब कार नंबर 2 ने अपने पीछे की सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया था। आज अनिका को कार ड्राइविंग करते वक्त पहली बार सुकून मिल रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि इतने सालों बाद आज उसे टक्कर के कंपटीटर मिले हैं। लेकिन मिस्टर वाई पर तो अनिका को भी शक हुआ था कि वो उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं,
क्योंकि अनिका ने मिस्टर वाई की ड्राइविंग से ये सब भाप लिया था कि अब यहाँ पर उसके साथ वो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। इससे पहले कि अब वो अपनी स्पीड को आगे बढ़ाती कि तभी उनके बीच में कार नंबर 2 आ गई थी। अनिका अपने बचाने वाले को अब देखना चाहती थी कि आखिर इस कार नंबर 2 में कौन है जो जिसने उसे यहाँ पर आज बचाया है। उसे शक था कि कहीं वो ड्राइवर रोहित तो नहीं है। जैसे पिछली बार उसने बचाने के लिए रोहित ने रेस में पार्टिसिपेट किया था ताकि वो अनिका को बचा सके, कहीं इस बार भी तो रोहित ने ऐसा ही तो नहीं किया। अब तक ये रेस अपना आधा सफर कंप्लीट कर चुकी थी। अब तक सौम्या ने भी इन्हें वापस फिर से ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि एक बार सौम्या पीछे चली गई थी, लेकिन अब सौम्या भी उनको टक्कर देने के लिए आ जाती है। यहाँ इस रास्ते पर मिस्टर वाई के लिए आखिरी मौका था कि वो कार्तिक की गाड़ी को टक्कर मार दे और इसे एक एक्सीडेंट प्रिटेंड करें। मिस्टर वाई ने अब अपनी गाड़ी की स्पीड को फिर से फुल स्पीड पर किया हुआ था। अब वो अपनी गाड़ी से कार्तिक की गाड़ी को टक्कर मारने ही वाले थे कि उनके बगल में अब एकदम से सौम्या की गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी को देखकर अब मिस्टर वाई उसे एक थम्स अप का इशारा करते हैं। इसका मतलब ये था कि उन्होंने उस ड्राइविंग स्किल पसंद आई। वहां पर अब अनिका की गाड़ी कार नंबर 1 और कार नंबर 2 के बीच में जबरदस्त कंपटीशन हो रहा था। अनिका जैसे ही कार नंबर 2 की गाड़ी के सामने आकर उस ड्राइवर को अब थम्स अप का इशारा करते हुए आगे बढ़ जाती है। चारों ही गाड़ियां अब फुल स्पीड पर चल रही थी। कभी अनिका की गाड़ी आगे होती तो कभी मिस्टर वाई की, कभी सौम्या की गाड़ी आगे चली जाती तो कभी कार नंबर 2 की, क्योंकि चारों ही गाड़ियों में एक जबरदस्त कंपटीशन था। देखने वाले में कोई भी ये जज नहीं कर पा रहा था कि आज ये कंपटीशन कौन जीतेगा। सबकी ही सांसें ऊपर नीचे हो रखी थी। ऑडियंस के लिए सरप्राइजिंग बात ये थी कि इन सभी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी पर एक अच्छा कंट्रोल बनाया हुआ था और वो हर एक टर्न पर 180 डिग्री का ड्रिफ्ट लेते हुए ही वो सभी अपनी स्पीड को मेंटेन किए हुए थे। ये सब देखकर अब क्रिश जहांगीर से कहता है, ऐसी ड्राइविंग स्किल तो बस वर्ल्ड लेवल पर ही हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये गाड़ियां चल रही हैं मुझे तो बहुत ही हैरानी भी हो रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस गेम को देख कर के कौन जीत रहा है, क्योंकि चारों के चारों ही एक दूसरे को कितना टफ कंपटीशन दे रहे हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी इस कंपटीशन को जीत सकता है। ये सभी एक दूसरे को कितनी टफ फाइट दे रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कार्तिक को भी कोई इतना जबरदस्त टक्कर दे सकता है। अब क्रिश की इस बात पर अब जहांगीर कहता है कि इसी साल तो मजा आ रहा है, सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। देखो ना सबके चेहरों का क्या हाल है। वैसे तो हम सभी यहाँ पर कार्तिक को ही सपोर्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन ये कार नंबर 2 का ड्राइवर ये तो गजब का है। इस बात पर अब क्रिश कहता है, हाँ भाई आप सही कह रहे हो, ये कार नंबर 2 का जो ड्राइवर है इसकी स्किल तो मुझे भी बहुत ही पसंद आ रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगले टर्न पर क्या होगा। इस बात पर अब जहांगीर कहता है, अगर फातिमा यहाँ होती ना तो इन चारों को ही इंडिया में होने वाले रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अब तक फातिमा ऑफर कर देती। जहांगीर की इस बात पर अब क्रिश कहता है कि ये सभी वर्ल्ड लेवल पर चैंपियन लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये सब अपनी गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं मुझे तो ये वर्ल्ड चैंपियन ही लग रहे हैं। और क्या क्या कंट्रोल है यार, सच में इन लोगों ने अपनी गाड़ी पर कितना जबरदस्त कंट्रोल बना कर रखा है। माइंड ब्लोइंग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना हूँ, लेकिन मैं मेरे गुरु कार्तिक के जैसा कभी भी नहीं बन पाऊंगा। क्या स्पीड है उसकी, क्या ड्रिफ्ट ले रहा है, वो गजब है यार। अब बस सिर्फ 1 किलोमीटर दूर सारी ही गाड़ियां थी। फिनिशिंग लाइन से मिस्टर वाई का गुस्सा बढ़ चुका था। अब तक तो वो सिर्फ कार्तिक को ही नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन अब वो कार्तिक के साथ साथ इस कार नंबर 2 के ड्राइवर को भी अब मारना चाहते थे, क्योंकि कार नंबर 2 का ड्राइवर भी उसे कांटे की टक्कर दे रहा था और उनकी जीत के बीच में आ रहा था। यही 2 ड्राइवर है। जहां अनिका की नज़र अब सिर्फ फिनिशिंग लाइन पर ही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कार नंबर 2 में जो ड्राइवर बैठा हुआ था उसकी नज़र बस कार नंबर
6 के ड्राइवर पर थी। ऐसा लग रहा था कि कार नंबर 2 की ड्राइवर एक सेफ्टली वेल्व्स क्रिएट कर रही थी। अनिका और उस कार नंबर 6 के ड्राइवर मिस्टर वाई के बीच में अब वो अपने मन ही मन में यही सोच रही थी कि सालों पहले जो मेरे साथ हुआ था वो मैं अब किसी बेगुनाह के साथ नहीं होने दूंगी। अनिका की गाड़ी सबसे आगे थी तो वहीं सौम्या की गाड़ी अनिका की गाड़ी से पीछे थी और यहाँ पर कार नंबर 2 की गाड़ी कार नंबर 6 की गाड़ी को आगे ही नहीं बढ़ने दे रही थी, क्योंकि कार नंबर 2 कार नंबर 6 को वहीं फंसा के रखना चाहती थी ताकि वो आगे ही ना आ पाए। इधर कार नंबर 6 का ड्राइवर अब बार बार हॉर्न बजा रहा था। अब तक चारों ही गाड़ियां स्टेडियम में एंटर कर चुकी थी। अब मिस्टर वाई को पता था कि वो यहाँ पर कुछ भी अब नहीं कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद अब कार नंबर 2 की गाड़ी लीड कर रही थी। फिनिशिंग लाइन पहुंचने से पहले ही सौम्या ने अब अपनी स्पीड को कम कर दिया था। अब अनिका के लिए सबसे बड़ा टास्क था कि वो उस कार नंबर 2 की गाड़ी को ओवरटेक करना। 500 मीटर में फिनिशिंग लाइन आने वाली थी। अब चारों ही गाड़ियां एक एक करके अपने बगल में आ गई थी। एक ऐसे अपनी गाड़ी को चला रहे थे, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि देखने में यही लग रहा था सब एक दूसरे के बगल में हैं। अब जितनी भी ऑडियंस वहां पर बैठी हुई थी वो सभी अब अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सभी की नजरें अब बस फिनिशिंग लाइन पर ही थी कि सबसे पहले किसकी गाड़ी जाएगी। इधर रोहित और स्वाति अभी दोनों के चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों ही थी, क्योंकि अनिका भी उन गाड़ियों में ही थी। लेकिन अब उन्हें हैरानी इसलिए हो रही थी कि हो सकता है कि वो दूसरी गाड़ी भी तो जीत सकती हैं। वो दोनों भी अब जानना चाहते थे कि आखिर कार नंबर 2 की ड्राइवर अब कौन है। इससे पहले कि ये दोनों आपस में कुछ बात करते कि तभी अब स्वाति मल्होत्रा की नजर ऑडियंस के बीच में खड़ी रेखा मूर्ति पर जाती है। उन्हें देखकर अब स्वाति अपने मन में ही यही सोचती है कि आखिर रेखा वहां पर ऐसे क्यों खड़ी है। अगर उसे यहाँ पर आना भी था तो वो बच्चों के साथ भी तो आ सकती थी, तो फिर वो बच्चों के साथ क्यों नहीं आई। उसे कोई भी रोकता थोड़ी ही ना। अगर वो बच्चों के साथ आती तो। यहाँ स्वाति अब अपने मन में रेखा मूर्ति के बारे में यही सोच रही थी कि तभी उसके कानों में ऑडियंस का शोर एकदम जोर से आता है कि यस, कार्तिक इज विनर एज ऑलवेज, जैसे वो हमेशा से जीतता आ रहा है। अब एकदम से ऑडियंस की ये बातें सुनकर तो अब रोहित और रिया दोनों ही अब जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। इधर आर्यन और अलेक्जेंडर भी अब अपनी मम्मा की जीत पर बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि कार्तिक की गाड़ी में उनकी मम्मा ही हैं। इधर ऑर्गेनाइजर ने अब अनाउंसमेंट किया कि 1.1 सेकंड से कार्तिक विनर है और सेकंड पोजीशन पर कार नंबर 2 सेनवार्ड है। आज अनिका को काफी खुशी हुई थी। अपनी जीत से ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि आज सभी रेसर एक से बढ़कर एक थे, क्योंकि अब तक अनिका ने जितने भी कार्तिक बनकर रेस जीती थी उनमें अनिका को इतनी टक्कर देने वाला कोई भी नहीं मिला था। लेकिन आज ये पहली बार था जब अनिका को अपनी गाड़ी के साथ साथ ये 3 दावेदार भी मिले जो उसके साथ एक टफ कंपटीशन दे रहे थे। अनिका ने बेस्ट लोगों को हराया था और उनको हराकर अनिका के चेहरे पर आज खुशी थी। गाड़ी से बाहर निकलकर अनिका और उसके साथ कार नंबर 2 का ड्राइवर अब बाहर निकला। वो दोनों अब जल्दी से वहां से निकलकर अब अंदर की तरफ जाने लगते हैं। ऑडियंस को उनके पीछे पागल हो रही थी, क्योंकि वो बस उन्हें चीयर अप करना चाहती थी। इधर स्वाति की नजर अब रेखा मूर्ति पर ही थी। उसे लगा कि शायद रेखा अनिका के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन उसे हैरानी तो तब हुई जब रेखा के पास कार नंबर 2 का ड्राइवर था। रेखा मूर्ति अब जल्दी से उस ड्राइवर के साथ अंदर चली जाती है। रेसिंग ट्रैक पर एक एक करके सारी ही गाड़ियां फिनिश लाइन पर आ गई थी। रेखा मूर्ति अब जल्दी से उस ड्राइवर के साथ एक रूम में चली जाती है, तो वहीं अनिका भी अब चेंज करने के लिए अब अपने रूम में चली जाती है। कुछ ही देर में चेंज करने के बाद अनिका जब बाहर आ जाती है तो अपने फेस पर अब वो मास्क लगाने के बाद अब अनिका अब उस रूम से बाहर आ जाती है, तो वो देखती है कि कार्तिक वहीं पर उसका ही वेट कर रहा था। कार्तिक अनिका को अब कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए ही कहता है, वो मैडम एज यूजुअल यू आर ऑसम। ये सुनते ही अब अनिका ने कार्तिक से कहा कि अब जाकर अपनी ट्रॉफी को लिफ्ट करो।
इस बात पर अब कार्तिक कहता है, श्योर मैडम, आई विल टॉक टू यू लेटर। अनिका अब वहां से बाहर निकलकर अब सीधा ही ऑडियंस के बीच में अपनी फैमिली को ढूंढने लगती है, क्योंकि अनिका को पता था कि उसकी फैमिली भी उसकी कार रेस देख रही है, क्योंकि कार रेस स्टार्ट होने से पहले उसने बच्चों को देखा था। तो वहीं रेखा मौसी अब उस ड्राइवर से कहती है कि अब चलें यहाँ से। इस बात पर अब वो ड्राइवर हाँ में अपना सिर हिला देती है और कुछ ही देर में वो दोनों ही स्टेडियम से बाहर निकलकर आ जाती हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ वहां से निकलकर अब अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती हैं। यहाँ अब तक अनिका भी ऑडियंस के बीच में अपनी फैमिली के पास आ जाती है। अनिका को वहां देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, कहाँ थी आप? अनिका ने इस सवाल अनिका इस बात पर अब अनिका कहती है कि बस आप लोगों को ही ढूंढ रही थी। ये कहते हुए ही अनिका जब अपने ऊपर के रो में देखती है तो उसकी माँ और रोहित दोनों ही उसे ही देख रहे थे और उनकी आंखों में अनिका के लिए बहुत सारा प्राउड भी नजर आ रहा था। रिया अनिका को हक करते हुए कहती है, ममा आपने देखा कार्तिक को क्या कार ड्राइव करता है, क्या टर्न लेता है, और तो और गाड़ियों में से आग भी निकाल रहा था। मुझे भी सीखना है ये गाड़ी चलाना। जहाँ पर ये सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो वहीं शीला और दमयंती अभी एक दूसरे से बातें कर रही थी। शीला अब दमयंती से कहती है, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि अचानक से सौम्या को हुआ क्या। जीती हुई रेस भी वो हार गई है। समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो हार कैसे गई। शीला की इस बात पर अब दमयंती कहती है कि वो सब तुम छोड़ो और अपने आदमियों से कहो कि वो कार नंबर 1 और कार नंबर 2 के ड्राइवर को अपने साथ ले ले। उनके साथ क्या करना है और उन्हें अपने मिशन में उन्हें कैसे शामिल करना है ये हम तय करेंगे। इस बात पर अब शीला कहती है, बात तो तुम सही कह रही हो। अब इन दोनों ड्राइवर ने इतना अच्छा काम किया है तो उन्हें गिफ्ट तो देना ही बनता है ना। एक काम करो, तुम सौम्या से पूछो कि उसने ये बेवकूफ़ी क्यों की। तुम उसके पास जाओ और उसे लेकर राजीव गुलेरिया, अरे नहीं मेरे पैलेस में आओ, क्योंकि अब वो पैलेस राजीव का नहीं, अब वो मेरा पैलेस है। ये कहते हुए ही शीला वहां से निकलकर स्टेडियम के अंदर की तरफ जाने लगती है। अनिका इधर अब सभी से कहती है कि डिनर करने के लिए कहीं बाहर चलें। अनिका की इस बात पर अब रिया कहती है कि अगर डैड होते ना तो बहुत ही मजा आता मम्मा। ये सुनते ही अब अनिका रिया से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, शायद डैड सामने आ जाएं। इस बात पर अब रिया कहती है, ओफो मम्मा, हम कोई मैजिकल वर्ल्ड में थोड़ी ही ना है जो मैं अपनी आंखें बंद करूंगी और मेरे पापा मेरे सामने आ जाएंगे। तो क्या सच में आ जाएंगे क्या मम्मा वो? रिया की ये बात सुनकर तो अब सभी एकदम से ही हंसने लगते हैं। तो वहाँ रिया की इस बात पर तो अब स्वाति और रोहित को भी हंसी आ जाती है, क्योंकि ये बात स्वाति और रोहित के कानों तक भी जा रही थी। स्वाति अब रोहित से कहती है कि तुम अभी इन सबको जाकर ज्वाइन करो, मैं तुम्हें बस थोड़ी ही देर में ज्वाइन करती हूँ। इस बात पर अब रोहित कहता है, माँ मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि मैं अकेली कहाँ हूँ। किंग के स्टैचू की तरफ देखते हुए अब वो कहती है कि वो देखो मेरी पार्टनर, उसके साथ मैंने सारा डिज्नीलैंड घूमा है, तो यहाँ पर भी मैं अकेले नहीं हूँ, तुम इन्हें ज्वाइन करो। अगर धनंजय ने मुझे देख लिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब किंग के स्टैचू की तरफ जाने लगती है। तो वहाँ अनिका की बात पर अब रिया अब अपनी आंखें बंद करके कहती है कि आबरा कडाबरा, पापा सामने आ जाइए। ये सुनते ही अब रोहित अब रिया के एकदम से ही सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि रिया ने तो ये सब मजाक में किया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा यहाँ पर नहीं आए हैं तो वो भला कैसे एक पल से उसके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही रिया अब अपनी आंखें खोलती है तो रोहित को देखकर वहां पर सभी तो हैरान हो ही जाते हैं। वहीं धनंजय पीरामल की आंखें एकदम से ही रोहित को देखकर जैसे नम सी हो गई थी। इधर रिया ने अपनी आंखें खोली तो सामने अपने डैड को देखकर अब रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब अपने डैड की आंखों में अपने लिए इतना सारा प्यार देखकर रिया अब रोहित को एक जोर का हक करते हुए कहती है, डैड आप इतना लेट क्यों आए हो? हाँ अब तो आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। मैंने जब आपसे परमिशन मांगी थी यहाँ आने की तो आपने कहा था कि मम्मा ने मना किया है, तो आप भी मुझे यहाँ लेकर नहीं आए। इस बात पर अब रोहित हैरानी से अब अनिका को देखता है तो अनिका अब आंखों के इशारे से उसे कहती है कि मैं बाद में इसके बारे में बात करते हैं।
अनिका अब सभी से ही कहती है, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। बच्चे आज बहुत ही खुश थे, वो सभी एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। तो वहीं धनंजय पीरामल अब रोहित से कहते हैं कि अच्छा लगा रोहित तुम्हें यहाँ देखकर। अपने पापा की ये बात सुनकर अब रोहित उन्हें हैरानी से देखता है और अब वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ है पापा, सब ठीक तो है ना। अब धनंजय पीरामल रोहित को गले लगा कर कहते हैं, हाँ बेटा सब ठीक है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें देख लिया ना, मन को सुकून मिला। अपने पापा से तुम नाराज तो नहीं होना रोहित। अपने पापा की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, पापा क्या आप माँ से नाराज हैं। इस बात पर अब धनंजय रोहित से बस इतना ही कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था जब तुम्हें सबसे ज्यादा अपनी माँ की जरूरत थी। धनंजय की इस बात पर अब रोहित उनसे अलग होते हुए कहता है, छोड़िए पापा पुरानी बातों को। स्टेडियम से अब वो सभी एक एक करके अब वहां से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। तो वहीं स्वाति और स्टैचू की नजर अब उन सब पर ही थी। रिया अब करण गुलेरिया से कहती है कि नानू हम किस रेस्टोरेंट में जाएंगे। रिया की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, बेटा यहाँ पास में ही है, 200 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो सभी अब एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सभी बच्चे अब वेटर्स को ऑर्डर देने लगते हैं। आज रोहित धनंजय पीरामल के बगल में ही बैठा था, तो वहीं अनिका आज करण गुलेरिया के पास थी। उन्हें ऐसे देखकर कैलाश अधिकारी कहते हैं कि अगर सभी लोग यहाँ पर होते तो अच्छा होता ना। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अगर तुम्हें कभी यहाँ पर आकाश और श्रेया को लेकर आना हो तो तुम आ सकते हो। वहाँ पर अब सभी एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे। तो अब धनंजय पीरामल अब रोहित से कहते हैं कि तुम्हें बिजनेस के अलावा क्या क्या पसंद है। मेरा मतलब है कि तुम्हारी हॉबीज क्या है। जितना मुझे याद है तुम डिफेंडिंग चैंपियन थे ना, उस वक्त मुझे याद है कि तुम्हें वो सब कितना पसंद था। क्योंकि 15 साल पहले जब तुम 15 साल के ही थे तो तब तुमने रेसलिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था और तुम जीते भी थे। इस बात पर अब रोहित कहता है, क्या फ़ायदा हुआ था उस जीत का। मैं आपको जब बचा भी नहीं पाया था तो, और ना ही आपकी कोई हेल्प कर पाया था। अब रोहित की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल को लगता है कि शायद अब उनके बेटे ने वो फाइट अब छोड़ दी हो। जो उस वक्त हुआ था 15 साल के बच्चे के लिए किसी शौक से कम नहीं था। धनंजय पीरामल अब रोहित से कहते हैं, अरे कोई जरूरी थोड़ी ही ना है, तुम अपनी पुरानी हॉबीज को कंटिन्यू करो। वैसे आई एम इम्प्रेस्ड विद योर वाइफ, सी इज अ गुड फाइटर। इस बात पर अब रोहित कहता है, सी इज द बेस्ट फाइटर, उसे अच्छा कोई है ही नहीं, ये तो मैं भी मानता हूँ। अब रोहित की इस बात पर अब रिया कहती है, डैड मम्मा की तो और भी ज्यादा क्वालिटीज है ना, वो भी तो बताइए ना। अब दादू को वो सारी ही बातें बताइए। ये सुनते ही अब अनिका रिया को अपनी आंखें दिखाने लगती है, क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि यहाँ पर अब उसके बारे में और बातें की जाएं। और अब वो रिया से कहती है, रिया डैडी यहाँ पर हैं, इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि मम्मा आपको डांट नहीं सकती हैं। अब तक उन सब का डिनर वहाँ पर उनकी टेबल पर आ गया था। वो सभी अब अपने डिनर के आने के बाद उसे इंजॉय करने लगते हैं। पिंकी अब आर्यन से खाना खाते हुए कहती है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है आर्यन। अब पिंकी की इस बात पर आर्यन कहता है कि अच्छी चल रही है पिंकी, तुम बताओ क्या तुम यहाँ पर पढ़ रही हो या सिर्फ तुम यहाँ पर इंजॉय कर रही हो। अब आर्यन की इस बात पर पिंकी कहती है, नानू के घर आकर कौन सा बच्चा पढ़ता है आर्यन। पिंकी की इस बात पर अब रोहित कहता है, बिल्कुल सही में, मैं भी जब अपनी नानी के घर जाता था ना तो मैं भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। माई नानी वाज सो स्वीट। यहाँ पर सभी के बीच में अब थोड़ी बहुत बातें होने लगती हैं। रिया अब अपने पापा से कहती है, डैड पिंकी तो सही कह रही है, नानू के घर तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, अब मैं भी नहीं पढ़ूंगी। अब रिया की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, लेकिन आप तो दादू के घर पर है ना, तो वहाँ पर पढ़ाई होती है और आपको भी करनी पड़ेगी। मुझे टीचर ने बताया था कि कैसे हमारी रिया पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढती रहती है, क्योंकि आपकी टीचर ने मुझे सब कुछ बताया है कि आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। यहाँ पर सभी का डिनर अब फिनिश हो जाता है। तो अनिका जानती थी कि उसे अब जहांगीर से भी मिलना था, क्योंकि उसने जहांगीर को भी मिलने का समय दिया था। इसलिए वो अब सभी से कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे अभी कुछ काम से जाना है। अब अनिका के ऐसा कहते ही
अब रोहित कहता है क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनिका। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है बस 10 से 15 मिनट का ही मुझे उसके लिए समय चाहिए है।